नमस्कार प्यारे स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस में। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं जो क्लास 9th का सोशल साइंस होगा, जो कि असेसमेंट वर्कशीट नंबर 2 है और यह 4 अगस्त 2021 के लिए है। तो आपको सही ये टोटल जो है ना डियर स्टूडेंट 5 क्वेश्चन है, 1 मार्क्स के, और ये MCQ बेस है। ठीक है, तो इस जो केस स्टडी है इसे पढ़ करके आपको आंसर देने हैं। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट, इस वर्कशीट को आपको करने से पहले आप खुद इस वर्कशीट को ट्राई कीजिए, और अगर नहीं बने फिर आइएगा, क्योंकि अगर आपको नहीं बन रहा था इसका मतलब इससे पहले वाले वर्कशीट को आपने ध्यानपूर्वक नहीं सुना है और ध्यान से नहीं बनाया। ठीक है, तो इसलिए करके चलिए स्टार्ट करते हैं। द इंडियन पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, राज्यसभा एंड लोकसभा। इंडियन पार्लियामेंट जो है ना राज्यसभा, लोकसभा और प्रेसिडेंट को मिलाकर के बनती है। आफ्टर द लोकसभा इलेक्शन द पार्टी गेटिंग द मेजोरिटी फॉर्म फॉर द गवर्नमेंट। और इसके बाद जो है ना मेजोरिटी पार्टी जो है ना क्या करती है, गवर्नमेंट बनाती है। ठीक है, सरकार बनाते हैं। और समटाइम ए कॉलिजन गवर्नमेंट इज फॉर्म इन द एब्सेंस ऑफ द मेजोरिटी, यानी मेजोरिटी नहीं आती है तो कॉलिजन गवर्नमेंट बनती है, यानी गठबंधन की सरकार बनती है। द पॉलिटिकल पार्टीज विच अपोज द मेजोरिटी पार्टी, जब तब पॉलिटिकल पार्टी जो अपोज करती है मेजोरिटी पार्टी का पार्लियामेंट में, आर कॉल्ड द अपोजिशन पार्टी। वो क्या कहलाता है, अपोजिशन पार्टी। द प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द रूलिंग पार्टी इन लोकसभा, यानी लोकसभा में जो है ना हेड होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है। द प्राइम मिनिस्टर सेलेक्टेड अदर मिनिस्टर सच एज द हेल्थ मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर etc हु टेक चार्ज ऑफ द गवर्नमेंट वर्क रिलेटेड टू दिस, राइट। अब देखिए इसमें बेहद ही आसान से वर्कशीट है। इंडियन पार्लियामेंट इज फॉर्म, इंडियन पार्लियामेंट क्या, लोकसभा, प्रेसिडेंट, राज्यसभा और लोकसभा को मिला करके, ये तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, राइट। द गवर्नमेंट ऑफ द 2 और मोर पार्टीज इन एब्सेंस ऑफ मेजोरिटी इज कॉल्ड, क्या कहलाता है डियर स्टूडेंट, तो वो कहलाता है आपका कॉलिजन गवर्नमेंट, राइट। तो ये बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। द प्राइम मिनिस्टर सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑल ऑफ दिस, यानी मिनिस्टर को भी करते हैं, एजुकेशन मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर को। तो आई होप ये आपको समझ में आ रहा है, राइट। अब हम आगे चलते हैं। द अपोजिशन पार्टी अपोज द मेजोरिटी पार्टीज पार्लियामेंट इज कॉल्ड द अपोजिशन पार्टी कहलाता, ठीक है। और द हु इज़ द हेड ऑफ द रूलिंग पार्टी इन द गवर्नमेंट, तो प्राइम मिनिस्टर होते, कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं। अब चलिए इस सभी क्वेश्चंस का एक एक करके हम आंसर देखते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, और एक क्वेश्चन यहाँ है आपका 10, राइट। तो इस सभी का आंसर हम एक एक करके हम देखते हैं। चलिए, Which medium or sources are the helpful to know the प्री हिस्टोरिक पीरियड, यानी कौन से, तो कैब से हमें प्राप्त होता है, अर्थ पोर्ट से, स्टैम्प से, ऑर्गेनिक मटेरियल से, स्टोन टूल से हमें प्राप्त होता है, राइट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो है ना डियर स्टूडेंट, इसमें जो दिख रहा है क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है। हाउ आर द डिसीजन ऑफ द पीपल रिस्पेक्टेड इन डेमोक्रेसी, पीपल के जो डिसीजंस को, यानी डेमोक्रेसी में पीपल के डिसीजन को किस तरह जो है ना रिस्पेक्ट किया जाता है, उसको वहाँ तक पहुँचाया जाता है, पार्लियामेंट तक। ठीक है, तो डिसीजन इन डेमोक्रेसी आर टेकन आफ्टर ए लॉट ऑफ डिस्कशन, बहुत सारे डिस्कशन के बाद इसके डिसीजन पे पहुँचा जाता है। इन डेमोक्रेसी डिसीजन आर टेकन कीपिंग इन द माइंड द इंटरेस्ट एंड द डिमांड ऑफ द पीपल। इन द डेमोक्रेसी द पीपल कैन रेज देयर वॉइस टू द गवर्नमेंट थ्रू द रिप्रेजेंटेटिव, यानी डेमोक्रेसी में रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा जो है ना क्या करती है, अपने वॉइस को वहाँ तक पहुँचाती है। इन डेमोक्रेसी द डिसीजन इज टेकन विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो डिसीजन लिया जाता है वो कॉन्स्टिट्यूशन के जो भी फ्रेमवर्क है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में जितनी भी बातें कही गई उसके अकॉर्डिंग ली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है हु हैज़ द मेन रोल इन द स्प्रेडिंग ऑफ द स्पिरिट ऑफ द नेशनलिज्म, द गांधी जी प्लेड द मेन रोल इन द राइज ऑफ द नेशनलिज्म इन इंडिया, जैसे ही गेव द आइडिया ऑफ सत्याग्रह, उन्होंने गांधी जी ट्रेन इंडियन पीपल टू यूज द सत्याग्रह अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल, गवर्नमेंट एंड द ऑर्गेनाइज नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड द क्विट इंडिया मूवमेंट, जो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में चलाया गया था, राइट डियर स्टूडेंट। अब हम 9th क्वेश्चन देखेंगे। हाउ डिड द यूरोपियन हु केम इन द 7th सेंचुरी टर्न फ्रॉम द मर्चेंट टू द पॉलिटिकल पावर, डिस्क्राइब करना इसको। ठीक है, देयर वॉज ए स्ट्रगल अमंग द यूरोपियन कंपनीज फॉर द बिजनेस एंड इंटरेस्ट इन द विच द ब्रिटिश इमर्ज एज द विनर, जिसमें ब्रिटिश काफ़ी अच्छा रहा था। इन ऑर्डर टू इंश्योर द प्रोटेक्शंस इन द प्रॉफिट ऑफ द इट्स ट्रेड एंड ड्यू टू द लैक ऑफ द यूनिटी अमंग द इंडियंस, द ईस्ट इंडिया कंपनी decided to extend its influences after the decline of the Mughal dynasty. It became easier for the British. And now dear student, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। ब्रिटिश, इसी में जो है ना ब्रिटिश के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी टू बिकम ए पॉलिटिकल पावर विद द पॉलिसी डिवाइड एंड रूल, राइट। अब हम क्वेश्चन नंबर जो है ना डियर स्टूडेंट 10 देखेंगे।
लास्ट क्वेश्चन है, अगर आपको लगता है ये वर्कशीट आपके लिए हेल्पफुल है तो इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ने सब्सक्राइब करके हमें बताया सर हमने तो आपके वर्कशीट चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया। तो आप लोग भी कर सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पे आप सभी के लिए 1 से 2 दिन पहले वर्कशीट अपलोड कर दी जाती है, ताकि आप अपने स्टडी को बेहतर तरीके से पुस्टअप करते रहें। What effort were the made टू द शेयर द पॉलिटिकल पार्टिसिपेशंस ऑफ द सेक्शंस ऑफ द कम्युनिटी इन द पार्लियामेंट? एक्सप्लेन द रिजर्वेशन, यानी रिजर्वेशन दिया गया है टू शेयर पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन ऑफ द ऑल द सेक्शंस ऑफ द कम्युनिटी इन द पार्लियामेंट। सम सीट हैव बीन द रिजर्व फॉर द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, यानी SC/ST के लिए कुछ सीट का क्या किया गया, निर्धारित किया गया। एट द प्रेजेंट 84 सीट आर द रिजर्व फॉर द शेड्यूल कास्ट, यानी SC के लिए किया गया, 47 शेड्यूल ट्राइब यानी ST के लिए किया गया, राइट। तो ये अच्छी बात है, क्योंकि उनकी डिमांड को यहाँ तक सुना जा सकता है, राइट डियर स्टूडेंट। आई होप आपको ये वर्कशीट बेहतर लगा होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, कहने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, आप करते भी होंगे। चलिए बाय बाय, टेक केयर।